नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। ये रिएक्शन मनीषा के ऊपर है। खासकर आज मैंने जो फेसबुक पे देखा वो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैसे तो हर बात में इनका जवाब आ जाता है। देखते हैं मेरी वीडियो से इन लोगों को तकलीफ होती है या इस बात से ये सहमत होते हैं कि ये गलत है। इनके घर में बार बार भगवान का अपमान होता है और इनके ऊपर सवाल उठाने पर एक झूठ को छुपाने के लिए अपनी सफाई में नया झूठ बोल देते हैं। उसके ऊपर एक नया सफाई दे देते हैं कि ऐसा नहीं वैसा। एक वीडियो मैं दिखाऊंगी, वीडियो नहीं फोटो दिखाऊंगी। इस फोटो को देखकर आप लोग बस इतना मुझे बता दीजिए, चाहे वो राज फैमिली की कोई मेंबर हो या आप लोग हो, कि क्या ये सही है? क्या भगवान को इस तरह से पवित्र किया जाता है? कहते हैं कि नकल करने को अकल चाहिए। पहले तो ये पूजा पाठ नहीं करती हैं, सिर्फ मंदिर बना दिया गया है भगवान का, मंदिर में बिठा दिया गया, लेकिन वहां पे भगवान नहीं, सिर्फ मूर्ति है। जिन मूर्तियों का बार बार अपमान होता है, कभी लड्डू गोपाल का, कभी शंकर भगवान का। अगर आपको पूजा करने का ढंग नहीं है तो आप YouTube में पूजा करने की विधि तो कम से कम, तो आपको अगर पूजा करने का विधि नहीं याद है ना, नहीं पता है, तो आपके घर में मैं किसको बोलूं, सब वही हैं। किसी को भी पूजा करने का ढंग नहीं है। तथा देखो, ये भी कहा गया है जथा शक्ति तथा भक्ति, लेकिन भक्ति करने का ये मतलब नहीं है कि भगवान को आप थूकने वाले जगह पर ले जाकर रख दो। एक टाइम की बात है, एक रिएक्शन चैनल दीप्ति, मैं नाम ले लेती हूँ, बजरंग बली के नाम से शायद हंस दी थी या चाहे कुछ भी की थी, तो सचिन राज उस नाम को लेकर बजरंग बली का उपहास हुआ है। पूरे सनातन धर्म से मैं कहूंगी कि इस चीज का बहिष्कार करो, ये करो, वो करो। उस दीप्ति के पीछे मतलब पूरा सोशल मीडिया को लगा दिया था, है ना। आपके हिसाब से वो गलत थी, भगवान का उपहास कर रही थी। तो क्या ये भगवान का उपहास नहीं है? जरा ये बताइएगा। मैं सोशल मीडिया के लोगों से पूछ रही हूँ। बेशक मेरी वीडियोस से काफी तकलीफ होती है, लेकिन एक्चुअली इस चीज को मैं देखकर अपने आप को अनदेखा नहीं कर सकती। और एक बार नहीं, मनीषा ये बार बार शंकर भगवान के शिवलिंग को ले जाकर उस वेसिंग के पास रख कर, वेसिंग पर, अरे इज्जत सम्मान देना चाहिए भगवान को, सिंहासन देना चाहिए। कहते हैं शंकर भगवान गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। तुम्हारे यहाँ गंगा जल नहीं है, जल तो है। उनको एक, तुम्हारे यहाँ पीतल का बर्तन भी है, पूरा सोने का किचन भी है, पीतल के बर्तन में रखकर उनको स्नान तो कराओ। जैसा भाव वैसी भक्ति। उनको सीधे पूजा वाले बर्तन के साथ उठाकर ले गए और सिंक के ऊपर रख दिया। फिर से लगाऊंगी यहाँ पर वो जो मैंने फोटो खींच कर रखा हुआ है। सीधे उन बर्तनों के साथ शंकर भगवान को थूकने वाले जगह पर रख दिया। मतलब यार, ये कैसा पूजा करने का ढंग है? थूकने वाले जगह पर पवित्र कर रही हैं मनीषा शंकर भगवान को। दिखावे करना है तो यार सोशल मीडिया पर आप लोगों से अनुरोध है कि भगवान का इस तरह से बहिष्कार मत करो। आप ही लोग जैसे लोग हैं ना, जो सनातन धर्म को गंदा कर रहे हैं। और खबरदार, यहां पर मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। बजरंग बली के नाम से इतना लोगों को उकसाया, तो अब शंकर भगवान के नाम से क्या कहोगे? और सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें परोसा मत करो। ये विनम्र निवेदन है आप लोगों से। भाई, कंटेंट बनाओ, आपको जो कंटेंट बनाना है बनाओ, लेकिन इसका क्या ये सब लोगों को नहीं दिखता है? बजरंग बली का उपहास उड़ाने पे इतना लोगों को सनकाया क्योंकि आपको पर्सनल बुरा लगा था। और यहाँ पर बार बार मनीषा शंकर भगवान को बेसिंग के पास ले जाकर वहाँ पर बर्तनों के साथ जहाँ डिटर्जेंट लगाकर जहाँ थूकते हैं, ब्रश करते हैं। अब यहाँ पर सफाई आ जाएगी कि नहीं, वहाँ बेसिंग पे ब्रश नहीं किया जाता, हाथ नहीं धुला जाता है। बेसिंग बनाया क्यों जाता है? वो चाहे किसी भी प्रकार का यूज हुआ हो, यूज होता है ना जहाँ पे हाथ धुला जाता है। चलो हाथ ही धुलने का मैं बोल देती हूँ,
है तो अपवित्र चीज ही। वहां पर वेसिंग के पास शंकर भगवान के शिवलिंग को रख कर उनको शुद्ध कर रही हैं टंकी के पानी से। टंकी के पानी से शुद्धिकरण हो रहा है। बोर तो हुआ होगा ना, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, ऐसा नहीं है। सुबह में ताजा बोर का पानी चलाकर और भगवान को नहलाते हैं बकायदा इज्जत सम्मान के साथ। आपको गुह में रहने को बोल दिया जाए तो आप रहोगे? नहीं रहोगे ना। कहते हैं पाप का घड़ा फूटता है, थोड़ा सा डरिए आप लोग। सफलता के साथ साथ आप भूल गए हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इतने अंधे न बन जाओ, इतने आंखों में पट्टी न पड़ जाए कि आप रास्ता ही भटक जाओ और एक दिन जब पाप का घड़ा फूटे तो कुछ दिखे ही नहीं। घमंड ठीक नहीं। कंटेंट बनाओ अपना जो चीज करना है, लेकिन भगवान का इस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए अपमान मत करो। आपसे विनम्र निवेदन है। कुछ लोग कह रहे थे कि किट्टू की दांजा करती है, किट्टू का ये दिखावा, किट्टू जैसे पूजा पाठ का करती है उसी तरह से किट्टू का देखा देखी करती है। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है ना। पूजा इस तरह से होता है, कोई मुझे बताएगा प्लीज। जिनको विधि विधान से पूजा करना मालूम हो, विधि विधान से नहीं तो सरल तरीके से दैनिक जैसे पूजा की जाती है उस तरह से, क्या इस तरह से शंकर भगवान को आप लोग नहलाते हैं? थोड़ा मुझे बताइएगा यार। क्या पता मुझे नहीं पता हो, पूजा करने का ढंग नहीं पता हो, लेकिन इतना तो पता है ना कि भगवान को हम थूकने के जगह पर उनको स्थान नहीं देते हैं। कहते हैं उनको एक स्थान दिया जाता है पवित्र जगह पे, इसीलिए शायद मंदिर बनाया जाता है। नहीं तो भगवान को वॉशरूम में बिठा दो, भगवान को बेडरूम में बिठा दो, भगवान को कहीं भी बिठा दो। शर्म आती है आप जैसे लोगों पे। उसके बाद से ये आ जाएंगी कहने के लिए, जब ये ज्यादा तंग हो जाएंगी, कि कुछ लोग मनीषा के पीछे पड़े हैं, कुछ लोग मेरे से इतना जलते हैं। अरे तुमसे कौन जलेगा? इस कुकर्म पे जलेगा, ये जो आप कुकर्म कर रहे हो। और जब तगड़ा रिएक्शन बनने लगता है तो तकलीफ होती है। तो ऐसी चीजें मत दिखाया करिए, मत दिखाया करिए। बार बार इस चीज को मैंने एक बार और भी वीडियो बनाया था। उस टाइम पर कान्हा जी थे और उसी टाइम पर इनके यहाँ नॉनवेज बना था एकादशी के दिन। तो इन्होंने सफाई क्या दी कि मुझे एकादशी नहीं पता था। हम लोगों को नहीं पता है। पता क्या चीज है? सिर्फ पैसे कमाना, डॉलर कमाना। इस दुनिया के आप लोग नहीं हो। मुझे लगता है कि एकादशी ऐसा व्रत है कि कोई भी ऐसा इंसान है कि नहीं जानता है। 15 दिन पे आता है, उजाला और अंधेरा। क्या इतना भी ज्ञान नहीं है? फिर रख के भगवान को कर क्या रहे हो? वृंदावन से लड्डू गोपाल को राय, उनका इधर उधर अवहेलना हो जाता है इस तरह से। अरे सब कुछ ठीक है, सब कर रहे हो, बनाओ। उधर एक सासू माँ का वीडियो आता है, मैंने भी बोला था कि पिंडदान हमारे यहाँ तो हमने देखा भी है और सोशल मीडिया पर देखा है कि जब गया जी जाते हैं पितरों को बिठाने के लिए तो पूरा खानदान इकट्ठा होता है और सबसे ज़्यादा खानदान के पहले अपने बच्चे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, सबके हाथ का अक्षत लेकर ढोल ताशे के साथ गया जी जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद से ये घर आई, कथा वगैरह हुई। उसके बाद से 3 गांव को खिलाया गया, जिसमें से 1000 लोगों के लिए खाना बना था, जिसमें से 1000 लोग भी नहीं खाए। सारा खाना बचा और इधर उधर बटाया। तो सब लोग आए, प्रिंस रंजना अपना कर्तव्य निभाए, सचिन भी आए, लेकिन मनीषा नहीं आई। क्योंकि ये अब मैंने एक बार नहीं देखा, इनका हमेशा से देखा है। प्रिंस की जब शादी थी, जब इनको जिम्मेदारी निभानी रहती है, जब 4 लोग घर में जुड़ते हैं तो ये अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती हैं। ये वहां से नहीं आती, ऐन वक्त पे आती हैं अपना कंटेंट बनाने के लिए। इसी तरह से वहां पर जब पूजा हो रही थी, चलो तुम नहीं गई, चलो लास्ट में ही सब लोग, हवन होता है, उस हवन में सब लोग बैठते हैं परिवार के लोग। इस चीज़ का अप्सरा मोम ने भी जिक्र किया कि अब न जाने क्यों वो नहीं आई, वो लोग बताएंगे, बताए भी हैं। पीरियड्स का बहाना यही होगा ना, पीरियड्स का बहाना सासू माँ जानती थी, सासू माँ जानती थी इस बात को। इनके तरफ से आया है, संस्कारी बहू जो रोज दिन भगवान का अपमान करती हैं।
इनका जब कुछ इनके घर में पड़ता है ना तो ये नहीं जाती हैं, ये पीछे हट जाती हैं। भैया स्टार हैं, परिवार के लोग भी इनसे मिलने को तरसते हैं, इसलिए ये अपना फेस नहीं दिखाना चाहती। परिवार के लोगों को भी मिलना है तो जाओ, अंबाला मिलने जाओ। ये कहीं भी अपना कर्तव्य नहीं निभाती हैं, कहीं भी। और उसके बाद से कहने आ जाती हैं कि कुछ लोग तो मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। कौन से कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं? इस कुकर्म के वजह से पीछे पड़े हैं ना, ये बोलो। इस आदत पे पीछे पड़े हैं लोग। तुम्हारे पास जलने के लिए है ही क्या जो लोग तुमको देखकर जलेंगे? शर्म कर लीजिए थोड़ा। सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि हमें क्या, और बकायदा जूम करके दिखाया जाता है उस कैमरे में, जूम करके। शर्म करो। जिस दिन तीसरी आंख खुलती है ना भोलेनाथ की, सब विध्वंस करके रख देते हैं। तो कम से कम भगवान से डरो, इंसानों से मत डरो, सोशल मीडिया के लोगों से मत डरो, लेकिन भोलेनाथ से कम डरो। उनके नाम का भी कंटेंट बना दिया, जूम करके बकायदा दिखाया गया है कि देखो बेसिंग में रखा हुआ है। आप लोग न यकीन हो तो इनके जाकर वीडियो में देखिए, ब्लू कलर का साड़ी जिसमें पहनी है। इसके पहले भी एक दिन ये शायद पिंक और येलो कलर का कॉम्बिनेशन लोअर टी शर्ट पहनी थी, उस दिन भी इन्होंने यही काम किया था। देर है अंधेर नहीं, किसी से मत डरिए। भगवान से एक दिन जरूर आप लोग डरेंगे। आप कहते हो ना कि हम कोई गलत काम नहीं करते, ये गलत ही है, गलत ही है। राहुल एडिटर की सच्चाई आने के बाद सबके मुखौटे सामने अपने आप आने लगे। बिल से निकला चूहा, सब दिखने लगे। उसके पहले सब लोग बोल रहे थे मेरा रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता नहीं है। आप लोगों में से ही कुछ लोग कहते हो ना कि सिर्फ आप निगेटिव को दिखाते हो। क्या ये आप लोगों को नहीं दिखता है? क्या ऐसी चीज़ों पे बात नहीं होनी चाहिए? मैं ही सिर्फ एक उसका जिम्मा लेकर बैठी हूँ कि ऐसी चीज़ें देखूं और आप लोग मुझे ही गलत बोलो। आप लोगों के आंखों में नहीं दिखता, ये खटकता नहीं है? मैं कहती हूं कि सिर्फ मैं ही क्यों, आप लोग भी जिम्मेदारी उठाइए। सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें अगर परोसी जाएं तो उस पर आवाज उठाइए। क्या ये बड़े ब्लॉगर कुछ भी करेंगे, मनमानी करेंगे और उस पर रोकथाम नहीं होनी चाहिए? थोड़ा सा जरा सा ध्यान लगाकर और दिमाग से सोचकर आप लोग बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं। विशेष तौर से मेरी आंखों में ऐसी चीज़ें बहुत तेज खटकती हैं और ऐसी चीज़ों से ही मैं रिएक्शन बनाती हूँ। मैं सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो लोग भक्त भी हैं इनके, जो लोग इनका गुणगान करते हुए थकते नहीं हैं, क्या उन लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं?